हेलो बच्चों, आपका स्वागत है ई विद्या क्लासेज में। और आज इस क्लासेज में आपको क्लोरोबेंजीन बनाने के मेथड्स, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके यूजेज कहाँ होते हैं, ये बताया जाएगा। और ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बनाने के मेथड कौन कौन से हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसके यूज कहाँ होते हैं, ये सारे टॉपिक आज आपको समझाए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप स्वस्थ रहें, आप मन लगाकर पढ़ें, ये कामना करते हुए शुरू करते हैं। क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बनाने का जो पहला मेथड है वह है सैंड मायर अभिक्रिया द्वारा। सैंड अभिक्रिया द्वारा, इसको प्रयोगशाला विधि भी कह सकते हैं। मेथड को प्रयोगशाला विधि। जब क्वेश्चन पेपर आता है बोर्ड में तो उसमें ये पूछा जाता है कि क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखिए, या पूछते हैं कि आप सैंड मायर अभिक्रिया से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए प्रयोगशाला जो विधि है, सबसे पहले क्या काम करते हैं कि प्रयोगशाला में हमें कौन कौन से केमिकल चाहिए जिससे हम क्लोरोबेंजीन बना सकें। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड एक अनस्टेबल कंपाउंड है, इसे लैब में तुरंत बनाकर तुरंत यूज करना पड़ता है, इसलिए हम सबसे पहले नाइट्रस एसिड बनाएंगे। तो नाइट्रस एसिड बनाने के लिए NaNO2 की रिएक्शन HCl से कराएंगे, तो यहां पर हमें मिलेगा नाइट्रस एसिड HNO2, और Na और Cl अलग हट जाएंगे, NaCl। तो इस प्रकार से यहां पर हमें ये नाइट्रस एसिड मिला। ये है नाइट्रस अम्ल, या एसिड कह दीजिए नाइट्रस अम्ल। अम्ल। अब इसके बाद जब ये बना लेंगे, क्योंकि ये अनस्टेबल कंपाउंड है, लैब में रखा हुआ नहीं मिलता, इसे तुरंत बनाकर तुरंत ही प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अब हम यहां पर लेंगे एनिलीन C6H5NH2। ये है एनिलीन। क्या लेंगे यहां पर, ये एनिलीन। और इस एनिलीन में अब मिलाएंगे HNO2 जो बनाया था अभी, प्लस HCl। अब आप देखिए यहां कितने ऑक्सीजन है, यहां पर दो ऑक्सीजन है, तो दो ऑक्सीजन की वजह से यहां पर दो वाटर के मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएंगे, अलग हट जाएंगे, 2H2O। जब दो वाटर के मॉलिक्यूल अलग हट गए, चार हाइड्रोजन गए, तो यहां पर दो हाइड्रोजन यहां से, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, चार हाइड्रोजन निकल गए, दोनों ऑक्सीजन गए, तो यहां केवल क्या बचा, यहां रहा ऊपर N है, N, एक N ये रहा, N2, एक Cl ये रहा, Cl। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई
एजोनियम क्लोराइड। बच्चों बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड भी एक अनस्टेबल कंपाउंड है, ये भी लैब में रखा हुआ नहीं मिलता है, इसे तुरंत बनाकर यूज किया जाता है। तो ये अब हमने बनाया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और अब यहां पर जो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बना, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम जो क्लोराइड बना, इसकी रिएक्शन हम करा देंगे Cu2Cl2 की उपस्थिति में HCl के साथ 60 डिग्री सेल्सियस पर। यहां पर क्या होगा, N2 गैस सेपरेट हो जाएगी, जो HCl एसिड का Cl है ये पहुंच जाएगा यहां पर, और जो यहां बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड में Cl है ये यहां आ जाएगा। तो ऊपर Cl हुआ, जो यह Cl था ये पहुंचा ऊपर, और जो N2 गैस थी यहां से N2 गैस सेपरेट हो गई, और यहां पर ये बन गया HCl। ये Cl जो है ये वाला Cl यहां पर आया, और ये कैटलिस्ट है, और ये बना क्लोरोबेंजीन लैब में, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन बनाने के जो मेथड थे ये मैंने आपको बताए। अभी केवल एक मेथड है, कौन सा, लैब मेथड। इसके बाद सेकंड मेथड, सेकंड मेथड लेंगे हम फिनोल से। आप फिनोल से बना सकते हैं क्लोरोबेंजीन, फिनोल से। फिनोल का सूत्र होता है C6H5OH, फिनोल। तो फिनोल से कैसे बनाए क्लोरोबेंजीन? सबसे आसान तरीका, फिनोल की रिएक्शन आपको करानी होगी PCl5 से। जब फिनोल PCl5 के साथ जाएगा रिएक्शन करने के लिए, तो यहां पर क्या होगा, जो इसमें Cl है ये OH को यहां से हटा देगा, और जब OH हट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, POCl3 प्लस HCl। तो ये बन गया क्लोरोबेंजीन। क्या बना ये, क्लोरोबेंजीन। सिद्ध मेथड हो गए। नंबर 1 किससे किया, लैब मेथड, जो सैंड मायर अभी के द्वारा किया गया था। सेकंड किससे था, फिनोल से। फिनोल में हमने क्या मिलाया, PCl5, Cl ने OH को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहां से हटा दिया, और विस्थापित करने के बाद यहां पर कितना, क्लोरोबेंजीन। POCl3 और HCl इसके सह प्रोडक्ट हैं। तीसरा मेथड, बच्चों तीसरा मेथड हम पढ़ेंगे बेंजीन से। बेंजीन से, अगर बेंजीन की रिएक्शन किसी हैलोजन वाहक की उपस्थिति में, हैलोजन वाहक जैसे कि FeCl3 क्या है, एक हैलोजन वाहक है, हैलोजन वाहक की उपस्थिति में इसका हैलोजनीकरण कर दिया जाए बेंजीन का, तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाती है। यहां पर क्लोरोबेंजीन लिया, सॉरी बेंजीन लिया यहां पर, और बेंजीन की रिएक्शन जब हम क्लोरीन से कराएंगे Cl2, हैलोजन वाहक ले लेते हैं FeCl3, तो यहां से क्या होगा, ये अलग हटेगा, और ये कहलाएगा
क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस HCl, तो ये बनी क्लोरोबेंजीन, क्लोरो बेंजीन। मेथड नंबर 4, मेथड नंबर 4, अगला मेथड है इसका गाटरमैन अभिक्रिया द्वारा। कौन सी रिएक्शन है? गाटरमैन, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम के लिए रिपीट होती रहती है और कई बार बोर्ड में आ चुकी है, आगे भविष्य में भी आएगी। तो अगला जो हमारा मेथड है वो है गाटरमैन अभिक्रिया द्वारा। गाटर मान अभिक्रिया द्वारा। तो गाटर मान अभिक्रिया द्वारा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इसे? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड लेकर, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड लेंगे और CuHCl की प्रेजेंस में इसे गर्म करेंगे। CuHCl की प्रेजेंस में क्या करेंगे? इसे गर्म करेंगे। तो यहां पर जैसे सैंड मैंने समझाया था आपको, N2 गैस ले जाएगी, क्लोरीन यहां जाएगा, तो इस प्रकार से बन जाएगी क्लोरोबेंजीन गाटरमैन से। तो ये 4 मेथड आपको बताए मैंने क्लोरोबेंजीन बनाने के। नंबर 1 प्रयोगशाला विधि जिसे बोलते हैं सैंड मायर मेथड, नंबर 2 फिनोल से, नंबर 3 बेंजीन से, नंबर 4 गाटरमैन अभिक्रिया द्वारा। ये 4 मेथड ऐसे हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई पूछा जाता रहा है, यूपी बोर्ड में खासकर। आप इन चारों मेथड को तैयार करेंगे तो आपका ये टॉपिक काफी हद तक तैयार हो जाएगा। अब ये बना लिए हमने, इसके बाद कल चलते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों में नंबर 1 पहला, केमिकल प्रॉपर्टी में पहला है NaOH से क्रिया। किससे क्रिया पढ़ेंगे? NaOH से क्रिया, NaOH से क्रिया। जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे तो जरा बताइए क्या होगा? NaCl अलग हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा? फिनोल प्लस NaCl। सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन अमोनिया से आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम इसे कई बार दे चुका। NH3 अमोनिया से क्रिया। जब क्लोरोबेंजीन अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है Cu2O उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो यहां पर
HCl अलग हटता है और एनिलीन बनती है। ये बना एनिलीन प्लस बना HCl। तो क्या बना ये? एनिलीन। ये प्रोडक्ट हमारा बनेगा। इसके बाद थर्ड रिएक्शन आती है। थर्ड रिएक्शन लेंगे, इसमें हम वुड्स अभिक्रिया सोडियम के साथ होती है। सोडियम मेटल के साथ जो वुड्स अभिक्रिया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लोरोबेंजीन का एक मोलिक्यूल मिथाइल क्लोराइड का, और साथ में लेते हैं सोडियम मेटल। और शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होती है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स अभिक्रिया, सॉरी वुड्स फिटिग अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? वुड्स फिटिग अभिक्रिया। तो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखने जा रहा हूं मैं। वुड्स फिटिग, ये नेम रिएक्शन में भी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन का ले लो, C6H5Cl, सोडियम मेटल लीजिए, और एक मॉलिक्यूल लेंगे आप मिथाइल क्लोराइड का, मिथाइल क्लोराइड का। अगर सोडियम है तो आप जानते हैं, सोडियम है तो ये ड्राई ईथर में ही रखना होगा। तो यहां लिख देंगे शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। तो ये क्या बना? C6H5Cl, सॉरी C6H5CH3, C6H5CH3 प्लस 2NaCl, 2NaCl। तो ये क्या बना? टॉलुइन। क्या बना ये? टॉलुइन। जो नंबर 4 है रिएक्शन का, इसका नंबर 4, नंबर 4 की रिएक्शन भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पर इसमें वुड्स फिटिग में और फिटिग में क्या डिफरेंस है, ये भी आपको नहीं चलेगा पता। ये है फिटिग रिएक्शन। फिटिग अभिक्रिया। फिटिग अभिक्रिया में क्या होता है? वुड्स फिटिग में एक मॉलिक्यूल एरिल हैलाइड का, क्लोरोबेंजीन, एक मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड का, मिथाइल क्लोराइड, और सोडियम मेटल ड्राई ईथर। इसमें क्या होगा? दोनों मॉलिक्यूल एरिल हैलाइड के ही रहेंगे, अर्थात क्लोरोबेंजीन के ही दो मॉलिक्यूल रहेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सोडियम मेटल, ड्राई ईथर, सब सेम। तो रिएक्शन इस प्रकार से होगी है C6H5Cl, दो मॉलिक्यूल सोडियम मेटल के, फिर से C6H5Cl, यहां से ये अलग हटा, और ये था ड्राई ईथर, शुष्क ईथर। शुष्क ईथर। तो यहां पर NaCl अलग हट जाएगा, और ये बन जाएगा, जब एक बेंजीन से दूसरी बेंजीन का मॉलिक्यूल अटैच होगा तो ये डाइफिनाइल, डाइफेनिल, क्या बन जाएगा ये? डाइफेनिल।
डाई फेनिल प्लस 2NaCl। नंबर 5, जो इसकी पांचवी रिएक्शन है वह रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फ्रीडेल क्राफ्ट। फ्रीडेल क्राफ्ट अलग अलग साइंटिस्ट थे और इन्होंने ही क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड से एसिटिल क्लोराइड से निर्जल एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में कराई, और उसे कराने के बाद इन्होंने ऑर्थो और पैरा पर अलग अलग कंपाउंड प्राप्त किए। पैरा पर जो कंपाउंड होता है प्राप्त हमें, वह सबसे मुख्य कंपाउंड होता है इस रिएक्शन का। तो इस रिएक्शन का नाम है फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्री डेल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम करेंगे एल्किलीकरण, एल्किलीकरण। इसमें क्या होता है, क्लोरोबेंजीन मिथाइल क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस, निर्जल बोलते हैं हिंदी में, निर्जल AlCl3 लुईस एसिड होता है ये। इसकी वजह से जब रिएक्शन करती है तो यहां पर क्या होता है, दो मॉलिक्यूल लेंगे इसके, दो मॉलिक्यूल इसके लेंगे, तो इस पर दो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। एक ऑर्थो पोजीशन पर आएगा और दूसरे प्रोडक्ट में CH3 आएगा पैरा पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर। प्लस जो इन कॉर्नर पर H होते हैं, हर कॉर्नर पर H होता है, तो इन दोनों H को ये Cl द्वारा हट जाएंगे तो 2HCl बन जाएगा। ये ऑर्थो और ये पैरा। जो पैरा पर है पैरा क्लोरोटालोइन, ऑर्थो क्लोरोटालोइन, ये ऑर्थो पर है। तो पैरा वाला जो होता है वो मुख्य कंपाउंड होता है, मुख्य उत्पाद। ये बहुत अल्प मात्रा में बनता है, अल्प। जो अगली रिएक्शन आती है इसमें वो आती है इसी का एसिलीकरण, फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण। एसिलीकरण इंपोर्टेंट रिएक्शन है। इसमें भी दो इसमें भी जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन मिथाइल या एसिटिल क्लोराइड से कराएंगे तो एसिटिल क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल लेंगे, एसिटिल क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन, कैटलिस्ट के रूप में निर्जल AlCl3, निर्जल ये लुईस एसिड होता है, निर्जल AlCl3। तो यहां पर क्या होता है, जो एसिटिल समूह है यहां पर CH3CO, ये है एसिटिल समूह, ये यहां से
इस कोने का हाइड्रोजन, इस कोने का हाइड्रोजन हटा देंगे और एसिटिल ग्रुप यहां पर आ जाएगा। कौन सा ग्रुप है ये? एसिटिल ग्रुप। ऑर्थो और पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन को हटा देंगे और यहां पर ये आ जाएंगे। तो यहां बन जाएगा Cl जो था वो रहेगा। ये COCH3 ने H को डिस्प्लेस कर दिया, तो यहां पर आ गया COCH3। और इसी प्रकार एक बार COCH3 आएगा कहां पर? पैरा पर। COCH3 प्लस इन दोनों का हाइड्रोजन और Cl मिलकर एसिल बनाएंगे। तो ये ऑर्थो एसिटोफिनोन, ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन, और ये पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन बना। ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन बहुत थोड़ी सी मात्रा में बनता है, अल्प मात्रा में बनता है, ये मुख्य कंपाउंड नहीं है। पर पैरा पर जो कंपाउंड बना है पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन, ये बहुत मुख्य कंपाउंड है, ये बहुत ज्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। अगले जो केमिकल प्रॉपर्टी आती है इसकी, वो आते हैं क्लोरोफॉर्म से। गिर रहा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म से बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन जो है। इसमें बनता है DDT। क्या बनता है? DDT बनता है। क्या बनता है यहां पर? DDT। कैसे बनता देखिएगा। क्लोरोबेंजीन के आप यहां पर 2 मॉलिक्यूल लेंगे, साथ नहीं क्लोरल, क्लोरल सी चलेंगे, क्लोरल Cl3 CHO, इसे बोलते हैं क्लोरल। क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लेंगे और 2 मॉलिक्यूल लेकर इसमें डाल देंगे कंसंट्रेट H2SO4। आप जानते हैं जैसे ही हम कंसंट्रेट डालते हैं तो तुरंत ही एक पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। यहाँ से हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये H2O का मॉलिक्यूल सेपरेट। अब जो प्रोडक्ट बना CCl3 के बाद क्या बचा हमारे पास? CH बचा। अब इस दोनों बेंजीन को 2 वैलेंसियों से जोड़ दीजिए, ये बन गया DDT। क्या बन गया ये? DDT। डाइक्लोरो, देखो डाइक्लोरो है, डाइफिनाइल, डाइक्लोरो पूरा नाम लिख देता हूं इसका मैं, फुल नेम है इसका डाई क्लोरो। अब ये है फिनाइल, ये भी 2 हैं, तो डाइफिनाइल, डाइफेनिल। अब देखो 3 Cl आ गए यहां पर, तो ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो। अब 2 कार्बन है यहां पर, क्या बोलते हैं? इथेन। बोर्ड में आता है कई बार कि DDT का परिणाम लिखो, तो जब आएगा लिखने DDT का परिणाम तो आप क्या करेंगे? डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरोएथेन, डाइक्लोरोन के लिए। और एक बात इसमें और ध्यान रखना, PP डैश ये लगा देना, PP डैश, P डैश। ये क्यों लगाया हमने? क्योंकि एक पैरा पर Cl ये रहा, एक पैरा पर Cl ये रहा, एक को P मान लिया पैरा, एक को P डैश मान लिया। PP डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। डाइफेनिल है, 3 Cl ट्राइक्लोरो हो गया, 2 कार्बन है, इथेन हो गया। ये कहाँ यूज होता है? कीटनाशक के रूप में। खेतों में फसलों पर जो कीट लग जाते हैं उस पर इसका स्प्रे होता है DDT का।
वहां पर इसका यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है इसमें जो अगली केमिकल प्रॉपर्टी है वो है हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, ये रिएक्शन इसकी और है, तीनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो हेलोजनीकरण करेंगे पहले हम। हेलोजनीकरण, हेलो हेलोजनीकरण, इसमें क्या होता है, क्लोरोबेंजीन किसी हेलोजन वाहक की प्रेजेंस में क्लोरीन से क्रिया करती है, तो ऑर्थो और पैरा स्थान पर दो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। जो ऑर्थो पर है वह प्रोडक्ट बहुत कम मात्रा मिलता है, और जो पैरा पर है वह बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। तो इसलिए पैरा वाला होता है मुख्य कंपाउंड। तो मुख्य कंपाउंड कौन सा है, मुख्य उत्पाद, देखिए 1 2 3 4 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, यहां पर 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये दो प्रोडक्ट मिले हमें। दूसरा था नाइट्रीकरण, ये बात आपको समझने की है। बोर्ड एग्जाम में अगर आपको नाइट्रेशन आता है और वह कंडीशन लगा दी जाए कि आपको नाइट्रेशन करना है 60 से 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो हम कैसे करेंगे। जब 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रेशन किया जाता है तो ऑर्थो पैरा पर अलग अलग प्रोडक्ट हमें प्राप्त होते हैं। ये HNO3 है, मैंने HNO3 को समझाने के लिए लिख दिया HONO2। इस कॉर्नर पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, दो मॉलिक्यूल लेंगे, हमने भी इसके दो मॉलिक्यूल लिए हैं। इससे क्या होगा आपको समझ में आएगा, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल अलग हटेगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से अलग हटेगा, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे और ये कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन रहेगी। यहाँ पर जो बनेंगे प्रोडक्ट वो बनेंगे Cl, और इसको बनेगा जब H हटा और ये NO2 यहाँ आएगा, ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, और एक बार प्रोडक्ट बनेगा पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, प्लस बनेगा 2 मॉलिक्यूल वाटर के। तो पैरा वाला क्या होता है, मुख्य होता है, ऑर्थो वाला बहुत अल्प मात्रा मिलता है। अगर नाइट्रेशन में ही आपसे ये कह दिया जाए कि नाइट्रेशन आपको 100 डिग्री, ये तो हो गया 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर, अगर आपको नाइट्रेशन ही करना है और ये नाइट्रीकरण आपको 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पर करना है, तो इसमें क्या होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। टेम्परेचर ध्यान रखना है, अगर टेम्परेचर दिया जाता है तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट बदल जाएगा। Cl, दो मॉलिक्यूल लेंगे HNO3 के, और यहां भी रख देंगे कंसंट्रेट H2SO4 100 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस। यहां पर क्या होगा, इस कोने का और इस कोने का H अलग हट जाएंगे, और यहां पर प्रोडक्ट बनेगा Cl, यहाँ पर NO2, पैरा पर NO2 प्लस 2 मॉलिक्यूल वाटर के। तो प्रोडक्ट कौन सा बना, 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन बन गया। तो याद रखना एग्जाम में ये वाली बात कि यदि वह कहता है नाइट्रेशन कर दीजिए तो आप कोई सी भी रिएक्शन कर देंगे चलेगा। अगर वह टेम्परेचर की कंडीशन लगा देते हैं एग्जाम में कि 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रेशन कीजिए, या आपसे कह देते हैं
कि आपको 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रेशन करना है, तो ध्यान रखना है दोनों रिएक्शन में अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। तीसरा आता है, इसका जो नेक्स्ट आता है वो आता है बच्चों सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण में क्या करेंगे आप, क्लोरोबेंजीन लेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे H2SO4, H2SO4 ही है ये वाला, लिखने का तरीका अलग अलग है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। इस कोने का हाइड्रोजन, इस कोने का हाइड्रोजन, 2 मॉलिक्यूल इसके लेंगे, सल्फोनेशन हो जाएगा। यहाँ से आपको अलग क्या कर देना है, वाटर का मॉलिक्यूल, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल, SO3 एक बार ऑर्थो पर, SO3 दूसरी बार पैरा पर, SO3H ऑर्थो पर, SO3H कहाँ पर, पैरा पर, प्लस वाटर के मॉलिक्यूल अलग हट जाएंगे साइड प्रोडक्ट के रूप में। ये इसका मेन प्रोडक्ट है मुख्य पैरा वाला, ये इसका साइड प्रोडक्ट है जो अल्प मात्रा में बनता है ऑर्थो पैरा। तो पैरा पर जो मेन कंपाउंड है, ऑर्थो पर अल्प मात्रा में बनने वाला कंपाउंड है, पैरा कंपाउंड का नाम है पैरा क्लोरोसल्फोनिक एसिड, और ये है ऑर्थो क्लोरोसल्फोनिक एसिड। इस प्रकार से आपका ये क्लोरोबेंजीन बनाने का मेथड, इसे बनाने के केमिकल प्रॉपर्टीज आपको बता दी गई, और इसका यूज कहाँ होता है, DDT बनाने में इसका यूज करते हैं क्लोरोबेंजीन का, एनिलीन बनाने में इसका यूज करते हैं क्लोरोबेंजीन का, बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो बच्चों यहां पर जो क्लोरोबेंजीन का टॉपिक आज आपको बहुत ही सही तरीके से और आसान तरीके से समझाया गया। उम्मीद करता हूं कि आप इस टॉपिक को रेडी कर लेंगे और आपको ये बोर्ड एग्जाम में हेल्प करेगा। तो इसी के साथ यहीं पर ये टॉपिक पूरा होता है, और अब नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक क्लोरोफॉर्म पढ़ाया जाएगा। उसके बनाने के मेथड क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, और उसके यूज कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार आज के टॉपिक को पूरा कर दिया गया, केमिकल प्रॉपर्टीज बनाने के मेथड किसके, क्लोरोबेंजीन के। ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक आपने पढ़ा क्लोरोबेंजीन, और इसके बनाने के मेथड क्या है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, यूज क्या है। और अब इसके ऊपर बोर्ड में क्वेश्चन कौन से आते हैं, क्या क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं, क्या भविष्य में आ सकते हैं, वो हम करेंगे। पहला क्वेश्चन, प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण तथा निम्न के साथ रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। ये देखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन आपको मैंने कराए थे थ्योरी में, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2020 में आया हुआ है। तो प्रयोगशाला विधि कौन सी थी, सैंडमायर अभिक्रिया द्वारा। तो आपको जब लिख के आएंगे एग्जाम में से, तो आप डाल देंगे प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि, सैंडमायर अभिक्रिया आपने पढ़ी थी अभी। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना लेंगे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाने के बाद बताया था ना आपको कि Cu2Cl2 HCl मिलाकर इसमें डाल देंगे Cu2Cl2, उत्प्रेरक है, 60 डिग्री टेम्परेचर ले लेंगे, और यहां बन जाएगा क्लोरोबेंजीन प्लस N2 प्लस HCl। ये इसकी हो गई प्रयोगशाला विधि। अब इन्होंने कहा कि यह है जो क्लोरोबेंजीन बना AlCl3 के साथ की उपस्थिति में CH3Cl के साथ अभिक्रिया कीजिए। याद करो, ये मैंने बताया था आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलेकरण, एल्किलेशन। तो इसमें आपको AlCl3 की उपस्थिति में CH3Cl से गिर रहा, CH3Cl से क्रिया होनी है
तो इसमें क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन जो आपने बनाया अभी अभी, उसकी रिएक्शन CH3Cl से करेंगे। प्रेजेंस में होना चाहिए AlCl3, निर्जल होना चाहिए। दो मॉलिक्यूल इसके, एक बार ऑर्थो पर CH3, एक बार पैरा पर CH3 आ जाएगा। ऑर्थो पर CH3 और पैरा पर CH3। जो पैरा पर होता है वो इसका मेन कंपाउंड है, पैरा वाला। प्लस क्या बन जाएगा, +2HCl। फिर कहा इन्होंने Cu2 की उपस्थिति में अमोनिया से रिएक्शन करनी है आपको। तो Cu2 की उपस्थिति में जब रिएक्शन करेंगे अमोनिया के साथ में, तो यहां पर आएगा क्लोरोबेंजीन, अमोनिया का फॉर्मूला NH3, Cu2O की प्रेजेंस में, तो रिएक्शन में ये बाहर निकल जाएगा कौन, HCl, और एनिलीन बन जाएगा। ये क्वेश्चन 2020 बोर्ड एग्जाम में आया था, मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया क्वेश्चन ये, और बन गया ये एनिलीन प्लस HCl। क्या बन गया, एनिलीन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया। क्लोरोबेंजीन की बेंजीन रिंग की एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। यहां पर कुछ दे दिया गया, ये रिएक्शन आपको पढ़ाई थी मैंने। इसकी 3 रिएक्शन है, इन्होंने एक पूछी है, हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण। तो ये क्या हुआ, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण है। यहां पर बेंजीन HNO3 के साथ H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन करता है, तो ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बनता है। तो ये भी रिएक्शन बोर्ड में आई है और मैंने आपको ये थ्योरी में पढ़ाई थी अभी अभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है ये देखिएगा, बेंजीन की किसी एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो अभी आपने जो नाइट्रीकरण देखा, उसी नाइट्रीकरण को आप यहां पर दोबारा कर सकते हैं। ये बेंजीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मानी जाती है। HNO3 नाइट्रीकरण कर देंगे, कंसंट्रेट लेंगे H2SO4। तो ये बेंजीन नाभिक की प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जो आप देख रहे हैं बोर्ड पर। यहां पर आएगा NO2 और एक बार आएगा पैरा स्थान पर NO2। बेंजीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, 2 मॉलिक्यूल इसके, 2 मॉलिक्यूल इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होता है जब कि क्लोरोबेंजीन की निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, नाइट्रीकरण, हेलोजनीकरण, सल्फोनीकरण। तीनों रिएक्शन आपको करने अभिक्रिया है, आप इन्हें वहां से रीड करेंगे। नाइट्रीकरण, हेलोजनीकरण, सल्फोनीकरण। नाइट्रीकरण तो अभी अभी हुआ है, और चाहो तो देखो मैं आपको एक बार सेकंड वाला करा देता हूं, हेलोजनीकरण। आप लोगों ने अभी पीछे रीड किया था थ्योरी में, Cl की रिएक्शन Cl2 से किसी हेलोजन वाहक की प्रेजेंस में होनी है, और ये बन गया Cl ऑर्थो पर, एक बार Cl पैरा पर, +2HCl। सल्फोनीकरण आपने भी अभी अभी किया था, सल्फोनीकरण HON SO3H, 2 मॉलिक्यूल इसके, 2 मॉलिक्यूल इसके। यहां पर एक बार ऑर्थो पर SO3H और दूसरी बार में पैरा पर SO3H। तो ये हो गया सल्फोनीकरण। नाइट्रीकरण की रिएक्शन से पहले हुई थी अभी। तो ये सारे क्वेश्चन इस प्रकार से बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो ठीक है बच्चों, इस टॉपिक को अब यहीं पूरा करते हैं। हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।